चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बताएं तो देखिए, बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने मांग की है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने मांग की है। 1 अक्टूबर के बाद चुनाव कराए जाने की मांग मोहन लाल बड़ौली ने की है। ये बड़ी जानकारी। बड़ौली ने चुनाव आयोग को ईमेल भी किया है। छुट्टियों से वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ सकता है, ये उन्होंने हवाला दिया है। 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार की छुट्टी है, तो देखिए छुट्टी से असर पड़ सकता है वोटिंग परसेंटेज पर भी। तो ये मोहन लाल बड़ौली ने मांग की है चुनाव आयोग से 1 अक्टूबर के बाद चुनाव करवाए जाए। शनिवार रविवार पड़ रहा है और ऐसे में छुट्टी का असर पड़ सकता है, ये उन्होंने कहा है। 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार की छुट्टी है। 1 अक्टूबर को चुनाव के चलते भी छुट्टी है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है। 1 अक्टूबर को चुनाव के चलते छुट्टी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है उसकी छुट्टी, और उससे पहले 28 और 29 को चूंकि यहाँ पर शनिवार और रविवार पड़ जाता है। साहिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। साहिल, जरा बताइएगा, छुट्टियों का हवाला देकर मोहनलाल बड़ौली मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि भाई आप एक्सटेंड कर दीजिए तारीख को। बिल्कुल मनीषा, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर के बाद करवाने की मांग जो है वो रखी है। चुनाव आयोग को ईमेल करके ये मांग जो है उनके द्वारा रखी गई है। छुट्टियों की वजह से वोट प्रतिशत पर फर्क पड़ सकता है, इस तरीके का हवाला जो है वो मोहनलाल बड़ौली की ओर से ईमेल के जरिए दिया गया है। और उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि 28-29 सितंबर की छुट्टी है और शनिवार और रविवार की, जबकि 1 अक्टूबर को चुनाव के चलते छुट्टी है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। तो इन छुट्टियों की वजह से वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है, इसीलिए कुछ दिन बाद चुनाव करवाए जाए। और हरियाणा राज्य चुनाव अधिकारी जो पंकज अग्रवाल है, उनके मुताबिक मोहनलाल बड़ौली ने ईसीआई को इस संबंध में मेल की है और सीईओ हरियाणा को भी इसकी कॉपी जो है वो फॉरवर्ड की है। अब चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग इस पर क्या डिसीजन जो है वो लेता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ डिसीजन जो है वो चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। इस तरीके से उनकी ओर से हवाला दिया गया कि छुट्टियां जो है वो आ गई है और इससे कहीं ना कहीं साहिल, क्योंकि अगर ये एक्सटेंड करवाने की मांग की जा रही है कि भाई छुट्टियां पड़ रही हैं, उससे वोटिंग परसेंटेज पर असर हो सकता है, तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने इसके बारे में चर्चा की होगी या फिर सलाह मशवरा लिया होगा, उसके बाद उन्होंने ये चुनाव आयोग से मांग की होगी? बिल्कुल, पहले इस बारे में चर्चा जो है उनके द्वारा की गई है, उसके बाद ही इस तरीके की मेल जो है ईसीआई को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से की गई है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि इस दौरान काफी छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों का हवाला देते हुए मोहनलाल बड़ौली की ओर से कहा गया कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है, इसलिए चुनाव जो है वो आगे करवाया जाए। तब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग का इस पर क्या डिसीजन जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साहिल, और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग अब इस पर क्या रिवर्ट बैक करता है या फिर क्या इस पर आगे जवाब देता है। अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 28 और 29 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी, जबकि इसके अलावा 1 अक्टूबर को चुनाव के चलते छुट्टी होगी, तो 2 अक्टूबर को चूँकि गांधी जयंती है उस वजह से छुट्टी हो जाएगी। तो मोहनलाल बड़ौली ने बाकायदा ये मांग की है चुनाव आयोग से कि छुट्टियों का असर जो है वो चुनाव पर पड़ सकता है, चुनाव फीसदी पर पड़ सकता है, वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है, और वो नहीं चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर पड़े, छुट्टियों का असर पड़े। तो लिहाजा उन्होंने एक मांग की है। हालांकि अब नजरें हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब उन्हें देता है, क्या रिवर्ट करता है। ईमेल के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी ये एक मांग की है कि चुनाव आयोग 1 अक्टूबर की जो तारीख है उसे बदले और किसी और तारीख को चुनाव करवाए जाए हरियाणा में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तय किया था।